हाय एवरीवन। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पांच ऐसे मेजर रीजंस की जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट देता है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या आपकी इंडियन मार्केट हो। 90% जो बिगिनर्स होते हैं या जो कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर मार्केट चलता किस बेस के ऊपर है, मार्केट के पीछे ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, मार्केट को चलाने वाले वो कौन से लोग हैं या कोई फेडरेशन है या कोई संस्था है कि मार्केट जो मोमेंटम देता है। सो आइए जानते हैं वो पांच मेजर रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से मार्केट आपको मोमेंटम देगा। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पांच ऐसे मेजर रीजंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है बाय एंड सेल, ओल्ड ट्रेड्स एंड न्यू ट्रेड्स। आप लोग देखते होंगे जब आप कोई भी चीज मार्केट में बाय करते हैं, देखो आप तभी कोई चीज मार्केट में बाय कर पाएंगे जब उसको बेचने वाला कोई मार्केट में सेलर होगा। सपोज करो कोई चीज मार्केट में सेल करने वाली है ही नहीं, तो कोई उसको बाय कैसे कर पाएगा। तो जो फ्रेश बायर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर पोजीशंस या मार्केट के अंदर कोई स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, और जो लोग सेल करते हैं, इनकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। सपोज करो कोई बंदा अच्छी हैवी क्वांटिटी में बाय करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन जाएगा। अगर कोई बड़ा ऑपरेटर मार्केट में सेलिंग करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में एक रेड कैंडल बन जाएगा। तो एक हमारा फर्स्ट हो गया कि जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आता है। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओल्ड ट्रेड्स एंड न्यू ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर का कोई स्टॉक या कोई क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है, और एक साल के बाद उसको उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो वो मार्केट से एग्जिट लेगा, अपना वो शेयर या अपना वो कॉइन बेच के। जब वो कॉइन बेचेगा तो उसको कोई खरीदने वाला भी होगा मार्केट में। तो ओल्ड ट्रेड्स का मतलब ये हो गया। न्यू ट्रेड्स हो गया जो आज फ्रेश बाइंग करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कोई XYZ शेयर ले रखा 10 रुपीज का, और मुझे आज वो सेल करना है 40 रुपीज के अंदर, तो मैं तो हो गया ओल्ड ट्रेडर। मैंने 10 रुपए में बाय किया था। जब मैं किसी को सेल करूंगा, कोई बंदा मेरा परचेज भी तो करेगा, तो वो हो गया न्यू ट्रेडर। तो बाय एंड सेल, ओल्ड ट्रेड्स एंड न्यू ट्रेड्स, इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। पहला हमारा हो गया मेजर रीजन ये। सेकंड बात करें स्टॉप लॉस। ये बहुत समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझना। स्टॉप लॉस, अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में समझ आ गया तो आप 99% ट्रेडिंग के मास्टर बन जाओगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, आप लोग देखते होंगे जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं या जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो मार्केट का मोमेंटम चलता है वो हमेशा चलता है स्टॉप लॉस के बेस पे। इसको आपको मैं लाइव चार्ट पे समझाऊंगा। सपोज करो स्टॉप लॉस क्या होता है, सपोज करो ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मार्केट इस तरीके से रन कर रहा है, और मैंने प्रिडिक्शन लगा ली, मैंने अपनी ट्रेड बना ली कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा। मैंने यहां से अपनी ट्रेड बना ली कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा। सपोज करो मैंने ट्रेड बना लिया यहाँ पे 100 पॉइंट्स का। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट्स का ट्रेड बना लिया। इफ बाय चांस अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं चलता, तो मैं वहां पर एक इमरजेंसी एग्जिट लेके चलूंगा, जिसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मेरे अपोजिट चलना स्टार्ट हो गया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहीं नीचे वाली साइड लगाना शुरू कर दूंगा। सपोज करो मैं आपको थोड़ा और इसको इजी वे में समझाता हूं। मान लो मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख से ट्रेड ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए 1 लाख से 20 या 25 हजार रुपए। लेकिन जो मेरी रिस्क कैपेसिटी है, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता, तो अगर मार्केट अपोजिट जाता है, तो मैं 5-10 हजार रुपए तक का लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट हो जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मार्केट जैसे ही मेरे अपोजिट चलना स्टार्ट होएगी, जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस के लेवल तक आई, मेरी ट्रेड जो है ऑटोमेटिक मार्केट से कट जाएगी, और मेरा जो भी लॉस होएगा अकॉर्डिंग टू माई रिस्क रिवॉर्ड 5,000 10,000, वो लॉस मार्केट को चला जाएगा और मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। स्टॉप लॉस से मार्केट के अंदर आप कभी नोटिस करना, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, बड़ी बड़ी कैंडल्स एकदम बन जाती है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स 2-3 कैंडल्स एकदम बन जाती है, आपको देखने का टाइम भी नहीं मिलता। वो कैंडल्स रेड भी होती हैं, वो कैंडल्स ग्रीन भी होती है। जब भी आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिले, तो आप समझ लेना कि स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो गए हैं, उस करके चेन रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको लाइव चार्ट में भी समझाऊंगा, बट अभी आप समझो सिर्फ स्टॉप लॉस क्या होता है। जो बंदा ट्रेड लेकर बैठा है, उसको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाएगा, उसके अपोजिट चला जाएगा मार्केट, तो वहां पर एक वो बैकअप स्टॉप लॉस लेके चलता है कि उसका सारा कैपिटल खत्म ना हो। और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी भी है, आपका कैपिटल इससे सेफ रहता है। तो सेकंड हमारा मेन रीजन हो गया मार्केट को चलाने का स्टॉप लॉस। थर्ड हमारा मेन रीजन आ गया मार्केट को चलाने का बुक टारगेट्स।
जो लोग अपने टारगेट्स को बुक कर लेते हैं, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, मैंने कोई 100 रुपए की चीज बाय करी है तो मेरा एक टारगेट तो फिक्स होगा ना कि मैं उसको 200 में सेल करूंगा या 300 में सेल करूंगा, 400 में सेल करूंगा। जहां भी मैं सेल करूंगा वहां पे मार्केट के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। हैवी क्वांटिटी में अगर कोई बंदा सेल करेगा तो वो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे पीछे भी कोई न्यूज आई थी तो लोगों ने अपने स्टॉक्स को, अपने क्रिप्टो को बेचने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कि वो अपने टारगेट्स को बुक करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं था, मार्केट में कोई सेलिंग नहीं थी, जस्ट लोगों ने अपने टारगेट बुक करे थे। सेलिंग होना और टारगेट बुक करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट आपने ये समझना है कि जब भी मार्केट में अपना कोई बंदा प्रॉफिट बुक करेगा, अपना टारगेट बुक करेगा, तो मार्केट में हमें एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिस करके मार्केट अप डाउन हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है होप ट्रेडिंग। आज जितने भी फ्रेशर्स बिगिनर्स लोग हैं वो होप ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं। होप ट्रेडिंग क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ या तो आपके आपके पास कुछ सेटअप होना चाहिए। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, आपके पास एक परफेक्ट सेटअप हो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा प्राइस एक्शन, आपके पास कोई ऐसी एनालिसिस हो जिसके बेस पे आप ट्रेड ले पाओ। बट मैक्सिमम लोग आज होप ट्रेडिंग कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो लगने को कुछ भी लग सकता है ना, लगने को मैं सोच लूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मुझे कल 10 करोड़ पे दे देगा, तो वो होप ट्रेडिंग हो गई है। होप ट्रेडिंग से क्या होता है, आप हर बार गलत ट्रेड लोगे, और जब जब आप गलत ट्रेड लोगे तब तब आपका लॉस होगा। जितना आप लॉस करोगे उतना मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा। ये एक बंदे की वजह से नहीं होता। जब मार्केट में वो मैक्सिमम लोग करने लग जाते हैं तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक होप ट्रेडिंग भी मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। हमेशा आप लोगों ने अपने सेटअप के बेस पे ट्रेड करनी है, ना कि होप के बेस पे। लास्ट हमारा आता है न्यूज ट्रेडिंग। आजकल इसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे लास्ट ईयर आई थिंक यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, उसके बाद स्टॉक्स डाउन आ गए थे। न्यूज के ऊपर काफी मोमेंटम आते हैं। अभी हमारे ट्रम्प साहब टैरिफ लगा देते हैं तो स्टॉक्स हमारे गिर जाते हैं, टैरिफ हटा लेते हैं तो स्टॉक्स इंक्रीज हो जाते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन लगी तो उसके स्टॉक गिर जाते हैं। तो आजकल न्यूज ट्रेडिंग की वजह से भी मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं। सपोज करो कोई कंपनी की ऐसी मेजर न्यूज आ गई कि उसका ओनर की डेथ हो गई है, या उसमें कोई ऐसी, मान लो कोई चीज खाने वाली चीज की कंपनी है, उसमें हमें ऐसी न्यूज देखने को मिल गई कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट डल रहा था वो खराब था, तो उसकी वजह से उसके स्टॉक गिर जाएंगे। तो हमें, अगर आप जिस भी स्टॉक को होल्ड करके बैठते हो, अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड है, तो आप रेगुलर उसकी न्यूज को वॉच किया करो, क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंग आज मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। सो ये 5 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट मेजरली मूवमेंट आपको देती है। चलो एक बार इसको लाइव मार्केट में देख लेते हैं। लाइव मार्केट में वैसे आपको एक तो दिखेगा स्टॉप लॉस का, बाय सेल का भी दिख जाएगा, बुक टारगेट्स का नहीं दिख पाएगा आपको, और होप ट्रेडिंग का भी नहीं दिख पाएगा, न्यूज ट्रेडिंग का भी नहीं दिख पाएगा। तो फर्स्ट 2 को हम चेक कर लेते हैं एक बारी। तो चलिए हम लाइव मार्केट में आ गए। निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी आप लोग देखो यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो बड़ी वाली कैंडल यहाँ बनी है, ये बड़ी वाली कैंडल यहाँ बनी है, ये सारी की सारी कैंडल स्टॉप लॉस की कैंडल है। यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे वाकई में कोई जेन्युइन सेलिंग हुई होती तो यह मार्केट सीधा नीचे आ जाता इस लेवल के आसपास, और इसको ब्रेकआउट करके और नीचे गिर जाता। स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूँ। जो ये वाले बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, अब ये अपने बैकअप लेके चलते हैं कि अगर इनको लगता है कि इनके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर चला गया तो ये प्रॉफिट निकाल लेंगे। इन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा इधर कहीं। मान लो सपोज करो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं ये सोच के बैठा हूं कि मैं मार्केट से तब एग्जिट करूंगा जब मार्केट इधर कहीं आ जाएगी, यानी कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस लेने के लिए आ जाएगी, तो मैं मार्केट से अपनी पोजीशन को बिना प्रॉफिट लिए एग्जिट कर जाऊंगा। अब जिन कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट टारगेट बुक कर लिया होगा तो वो लोग तो सही रहेंगे। जैसे इन लोगों ने अपना टारगेट बुक किया, मार्केट के अंदर ये बड़ी रेड कैंडल बन गई जो इन लोगों के स्टॉप लॉस की थी। ये लोग मार्केट से एग्जिट हो गए। जैसे ये लोग मार्केट से एग्जिट हो गए तो मार्केट देखो चेन रिएक्शन में आते आते मार्केट नीचे यहां तक आ गया। एग्जैक्ट यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया क्योंकि इसके नीचे को स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। जिनके भी स्टॉप लॉस थे वो सारे मार्केट से निकल चुके हैं। आप लोग चेक कर सकते हो, जिनके भी स्टॉप लॉस थे, चाहे वो ये वाले बार्स के थे, चाहे वो ये वाले बार्स के थे, चाहे वो ये वाले बार्स के थे, वो सब इस मोमेंटम को देख के मार्केट के अंदर से निकल गए होंगे।
सो मार्केट को इसके बाद नीचे जाने की नीड नहीं पड़ी, मार्केट फिर से ऊपर निकल गया। सो इस तरीके से स्टॉप लॉस काम करता है। अब आप बोलोगे सर इस तरीके, अब यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो फ्रेश बाइंग हुई होगी, नहीं, यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं हुई। मार्केट के मोमेंटम को समझना, जब मार्केट फटाफट से रेड कैंडल बनाता है ना, तो जो सेलिंग वाले लोग होते हैं, जो शॉर्ट को सेल करते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर हम शॉर्ट को सेल करते हैं, गिरती हुई मार्केट के अंदर हम ट्रेड बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट बना पाए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे गिरती हुई मार्केट में ट्रेड बनाया तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इनके अपोजिट। जब मार्केट इतनी फास्टली गिरा तो यहाँ पर तो किसी को मौका मिला नहीं ट्रेड बनाने का। कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बना ली, जब मार्केट इस तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बना ली कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा और हमें पैसा बन जाएगा, तो इन लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, ऊपर वाली साइड। तो मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ अपसाइड की तरफ आ गई। ये सारी की सारी कैंडल्स स्टॉप लॉस की कैंडल्स हैं। तो हमें यह समझना है कि मार्केट में हर रेड कैंडल सेलिंग की नहीं होती, हर ग्रीन कैंडल बाइंग की नहीं होती। बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस की होती है, ठीक है। अब जो मैं बताता हूं फ्रेश बाइंग को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो ये छोटी छोटी कैंडल्स है ना, देखो जैसे ये कैंडल हो गई छोटी, ये कैंडल हो गई छोटी, ये हमेशा होती है फ्रेश बाइंग की कैंडल। बड़ी कैंडल कभी भी बाइंग सेलिंग की बनती ही नहीं है। आप गूगल पे भी स्टडी कर लेना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक बार खुद मार्केट को बैठ के एनालाइज करना कि इतनी बड़ी कैंडल को बाय करने के लिए कितना सारा कैपिटल चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो होता ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो बड़ी कैंडल्स हैं वो स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग ही मार्केट में बनाई जाती है। और 99% लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो एक कैंडल सिर्फ स्टॉप लॉस की है, ना कि बाइंग की। अब सपोज करो ये जो कैंडल बन रही है, मान लो ग्रीन, ये तो चलो बाइंग की कैंडल है। अगर मान लो यही कैंडल स्टॉप लॉस की होती तो आप और मैं इसको देख के बाइंग करनी स्टार्ट कर देते, बट इसका फायदा नहीं था कोई, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं है। ये सिर्फ स्टॉप लॉस की कैंडल है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक बबल बना हुआ है, ये बबल बना हुआ है, दिखाने में तो बहुत हैवी है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करोगे ये मिनट से पहले फट जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको बाइंग, आपको लग रहा है कि बाइंग हो रही है, बट ये एक्चुअल में स्टॉप लॉस की कैंडल है। अगर ये जेन्युइनली बाइंग होती तो ये मार्केट ऊपर निकल जाता, इतनी देर यहाँ पे होल्ड ना करता, ठीक है। तो इसको हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कह सकते हैं, इसको हम मार्केट के मोमेंटम की ट्रेडिंग में कह सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर इस तरीके का कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रोइंग बुल्स एकेडमी एक इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर आपको प्रॉपर रो एंड रियल कंटेंट मिलेगा। मैं ज्यादा वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करता, ना ही ज्यादा बड़े बड़े ग्राफिक दिखाता। आप लोग मेरी वीडियो देखते ही होंगे, उसमें कई सारी मिस्टेक भी निकलती होंगी, लेकिन जो कंटेंट आपको देता हूं वो 100% मार्केट में काम करने वाला होता है। सो कंटेंट के बेसिस पे आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कोई एडिटिंग वाला चैनल चाहिए तो और भी चैनल काफी सारे हैं जिसके अंदर आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको ये 5 मेजर रीजन समझ आए होंगे जिसकी वजह से मार्केट मोमेंटम देगा। कमेंट के अंदर जरूर बताना कि इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगती है। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।